चलिए बात करते हैं भगवान की दया का रहस्य। ईश्वर ये बड़ी भारी कृपा है कि उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म में अपना जन्म हुआ है, किंतु इन सबसे बढ़कर ये बात है कि अपना समय भगवत चर्चा में व्यतीत हुआ है। इसी प्रकार भविष्य में आने वाला समय यदि उत्तम कार्यों में व्यतीत हो तो भगवान की दया समझनी चाहिए, और बुरे कार्यों में बीते तो अपने स्वभाव का दोष समझना चाहिए। दोनों ही बातें परमधार पर निर्भर नहीं है। अपने द्वारा कोई खराब क्रिया हो तो उसे अपना स्वभाव का दोष समझना चाहिए, और अपने द्वारा बढ़िया क्रिया हो तो उसे भगवत कृपा समझना चाहिए। भगवान की कृपा का फल परम कल्याण का कारक और अपने स्वभाव की क्रिया का फल दुख रूप है, किंतु भगवान की कृपा से वह भी माफ हो जाता है। यह सिद्धांत समझना चाहिए। अपने द्वारा कोई भी यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा, उपकार या भगवान का भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय इत्यादि हो तो उसे भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। भगवान ही हमें संसार के बुरे कार्यों से हटाकर अच्छे कार्यों में लगाते हैं। झूठ, कपट, चोरी, डकैती, बेईमानी आदि कोई भी बुरा काम हो तो उसे अपने स्वभाव का दोष मानना चाहिए। कुसंगा का असर महात्माओं पर नहीं पड़ता, अतः उससे अपने स्वभाव का ही दोष समझना चाहिए। दूसरे आदमी के माथे चाहे मर्दों की कुसंगी का साथ होने से मेरे में ये खराबी आई, पर वह खराबी अपने स्वीकार की तभी आई, वलात नहीं आई। अतः कुसंगा का त्याग तो करना ही चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। हानि होती है, सत्संग से लाभ है, अतः अपने लोगों को सत्संग ही करना चाहिए। सत्संग भगवान की दया से ही मिलता है। सत्संग से जो लाभ है वो उनके दया से ही है। सत्संग ईश्वर की वह कृपा है जो परम लाभ पहुंचाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लाभ उठाने वालों पर यह बात निर्भर करती है कि उसकी दया को हम लोग जितना समझते वो थोड़ी है। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है, अपरिमित है। हम लोगों को उसकी दया का समझने में आती है, वह सीमित है, किंतु अपने ऊपर अधिक से अधिक भगवान की दया समझे तो शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हर एक लीला में, हर बात में, हर समय में दया रखे और उसे देखते देखते इतना मुग्ध हो जाए कि भगवान ही आकर चित्त करवा के, जब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो तब तक ये समझ ले कि हम लोगों की भगवान की दया समझी ही नहीं है। क्योंकि भगवान की जो अपरिमित दया है उसका तत्व रहस्य समझ ले तो उसकी वार्ता भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। यदि भगवान की प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है तो यही समझना चाहिए कि उसकी दया का ठेका से समझे ही नहीं पाए। जिधर अपनी दृष्टि जाए चारों तरफ दया ही दया, दृष्टि गोचर ही हो। दया का एक सागर भरा है, आप उस सागर में डूबे हुए। इस सागर का तो किनारा है, भगवान की दया के सागर में दया का किनारा नहीं है। भगवान की दया को देख देखकर मनुष्य हंसते ही रहते हैं। हंसते हंसते मर जाए तो कितने आनंद की बात है, और उससे बढ़कर क्या है। अतः दया के सागर में डूब जाए, सागर के ही नहीं दया के सागर में अपने को डुबोकर रखे। भगवान के सूर्य द्वार, प्रकाश बादलों द्वारा जल तथा पर्याप्त हवा जीवन चलाने के लिए दिया है, जिसका कोई मूल्य देना पड़ता है। उस प्रकाश जल तथा हवा के समान प्रकाश, जल तथा हवा लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकते, पर भगवान की मुफ्त दिया है। यह उनकी कितनी बड़ी दया है। इससे भी बढ़कर दया है कि भगवान ने हम लोगों को स्त्री, पुत्र, धन, मकान, शरीर में बल, बुद्धि, ज्ञान आदि सब कुछ दिया। ये सब वस्तुएं दी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये तो भगवान की दया है ही कि उन्होंने हमको ये चीज दी, किंतु इससे भी बढ़कर दया है जब प्रतिकूल परिस्थिति में पैदा कर देते हैं अथवा हमें दुख, कलेश इत्यादि देते हैं। अर्थात भगवान हमसे ये चीजें लेते हैं, जैसे स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन का नाश हो गया, बीमारी हो गई। एक भक्त ने कहा है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय जाए, बलिहारी वो दुख की जो फल फल
नाम रटाए। सुख के माथे पर पत्थर पड़े और तथा दुख की बलिहारी वह दुख धन्य है जिसमें क्षण क्षण में भगवान के नाम की याद आए। संसार में भगवान दुख में ही याद आते हैं। किसी भक्त ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में सभी को भगवान याद आने लगते हैं और सुख में कोई नहीं याद करता। यदि सुख में भजन करे तो दुखी क्यों? अच्छा, तो दुखी है जो भगवान का सुमिरन करने वाला है। इसी प्रकार हमारे शरीर में ज्वर या चाय या कोई बीमारी हो जाए और उसमें भगवान याद आवे तो वह बीमारी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। संसार की कोई भी विपत्ति आए तो भगवान की विशेष दया समझनी चाहिए, क्योंकि जब हमें बीमारी होती है तो पक्का जो फल है दुख, उसको भोग लेने से पाप मिट जाता है और हम पवित्र हो जाते हैं। हमको शुद्ध बनाने के लिए भगवान ये सब बीमारी देते हैं। भीष्म जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें जितने पाप किए हैं वे सब रोग रूप में प्राप्त हो जाए और मुझको पाप रहित बना दे, शुद्ध बना दे। मैं ये नहीं चाहता कि दुख भोगने के लिए मुझको पुनः जन्म लेना पड़े। एक और आनंदी की बात यह है कि अपने को बीमारी हो गई, बुखार हो गया तो हम उसको तब समझ लेवे, तब समझ करके उसका आदर करें तो परम तप का जो फल है वो प्राप्त होता है। ये लाभ है। और दुखी की प्राप्ति होने पर निरंतर ये बात याद आती है कि मैंने जो पाप किए थे उसके फलस्वरूप ये दुख भोग रहा हूँ। इससे ये धारणा बनेगी कि पाप नहीं करना चाहिए। भगवान की स्मृति में दुख प्रधान हेतु होता है, अतः दुखों को सुख से बढ़कर समझना चाहिए। अतः विपत्ति में भगवान की विशेष दया समझे। यह अलग बात है कि किसी किसी समय में भगवान की याद सभी को आती है। यदि नहीं आते तो आप क्या करते? कुछ भी नहीं करते। तो ये भगवान की विशेष दया है। समय समय पर भगवान आपको विशेष याद आ जाते हैं। याद आने के बाद में उनका भुला देना, छोड़ देना, यही हमारी मूर्खता है। अन्यथा उन्हें भुलावे क्यों? स्वाभाविक ही कभी भगवान याद आ जाते। यह भगवान की प्रत्यक्ष दया है। यदि भगवान नहीं याद आते तो हमारा क्या जोड़ था? तो हर एक विषय की प्राप्ति में, हर एक विषय में भगवान की दया दिग्दर्शन करना चाहिए। गीता भी भगवान ने कहा है, जो मुझको सब जगह देखता है वह सबको मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं होता और वह मुझसे अलग नहीं होता। इस प्रकार देखने का जो ज्ञान वह परमात्मा में होता है, तो हर समय हमारी यही बुद्धि हो कि हम सर्वत्र भगवान को देखें और सबको भगवान को देखें। इससे हमें अधिकाधिक प्रसन्नता और शांति मिलती है। कीर्तन करते करते प्रेम में मूर्छित हो जाए, अपने आप को भूल जाए, कीर्तन के सिवा किसी बात का ज्ञान ना रहे, भाव बढ़ते बढ़ते बढ़ जाए तो भगवान तुरंत प्रकट हो जावे। जैसे द्रौपदी ने एक ही बार सकाम भाव से एक आवाज लगाई तो भगवान वहीं तुरंत आ गए। इसी प्रकार से भाव, दया, नाम, जप और प्रेम की भी बात है। प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि वह एकदम अपने आप को भूल जाए, मूर्छित हो जाए प्रेम में, तो भगवान उसी समय प्रकट हो जाए। सत्संगी की शास्त्रों में मुक्ति से बढ़कर महिमा बतलाई है। अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो कोई भाग्य से तो मिलता नहीं, वे तो भगवत प्राप्त से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। प्रेम श्रद्धा की अपने में कमी है तो अपने दया के पात्र हैं। भगवान दया से ही मिलते हैं, तो भगवान के आगे रोना चाहिए, स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। हृदय से रोककर प्रार्थना होती है तो उसकी सुनवाई भगवान अधिक करते हैं। करुणा से रोए और हृदय से नहीं रोए तो भगवान के आने में विलम्ब हो सकता है। जैसे एक लड़का है जो माँ को पुकारता है, माँ माँ कहकर रोता है, माँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है। दूसरी स्त्री ने कहा, तेरा बेटा इतने देर से रो रहा है और तू उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, कितनी देर से रो रहा है, इसके दुखी की तरफ तो ख्याल कर। माँ कहती है कि ये झूठ रो रहा है, देखो आंसू तो एक पल भी नहीं आ रहा है।
इस प्रकार बनावटी रोने का असर जैसे माँ पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार अपने रोने का कोई विशेष असर नहीं पड़ता, क्योंकि अपना रोना हृदय से नहीं है। हृदय का जो उदागर है, हृदय का जो करुणा भाव है, उससे अगर भगवान के आगे रोए तो भगवान को बद्ध होकर आना पड़े। अतः हृदय के भाव को बढ़ाना चाहिए। भगवान से रोने के लिए हृदय की व्याकुलता इतनी बढ़ जाए कि हम भगवान के वियोग को बर्दाश्त ना कर सके। हमारे में योग्यता नहीं, गुण नहीं, आदर नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, केवल भगवान से मिलने की इच्छा हो तो भगवान ये नहीं देखते कि वो पात्र या अपात्र है। एक धनी और दयालु आदमी वो मिठाई खा रहा है। एक गरीब आदमी आग करके बैठ जाए और कहे कि मुझे भी जलेबी दो, थोड़ी दया वाला उसको भी जलेबी दे देता और उसे खाकर वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी जलेबी नहीं खाई थी। उसकी प्रसन्नता को देखकर दाता के मन में भी बड़ी प्रसन्नता होती है। तो भगवान बड़े उच्च कोटि के दाता हैं। हम कुछ भी ना चाहकर अपने को अपात्र समझते और एकमात्र प्रभु के दर्शन की इच्छा करे। भगवान देखते हैं कि कोई भाई साहब उसकी उत्कट इच्छा है तो दर्शन दे ही दो। पात्र को तो जलेबी पैसा देने पर बाजार में हलवाई की दुकान से मिल ही जाती है, और पैसे के अभाव में भी जलेबी खाने की इच्छा हो तो उसको भी जलेबी मिल जाती। जलेबी के लिए आतुर होकर किसी से कहूँ बाबू हमने कभी भी जलेबी नहीं खाई, हमें एक जलेबी दिला दो, तो किसी ने किसी के मन में दया आज ही जाती है और वह दिला देता है। तो हम लोगों के हृदय में जो दया है वो मामूली दया है। दया सागर जो भगवान है वह पात्रता को देखते हैं नहीं। यदि वे समझ लेवे कि इसको दर्शन की इच्छा है तो मेरे कर्तव्य है कि इसको दर्शन देना। हमें भगवान के विरह दया और स्वभाव की तरफ देखकर दर्शन की इच्छा करनी चाहिए, तो हम अपात्र होते हुए भी पात्र हो जाते। भगवान का स्वभाव कोमल है, वे बड़े दयालु हैं। वे अपनी दासों के दुखों को देखकर बिना प्रकट हुए रह नहीं सकते। वे दोषों को तो देखते ही नहीं। इस प्रकार हम भगवान की दया के प्रभाव को समझकर उस दया के बल पर दर्शन कर सकते हैं। हम अपात्र हैं इसलिए दूर हैं, ये अपनी ही समझ की कमी है। हम लोग हर एक भाई ख्याल करके अपनी तरफ देखे तो जो कुछ भी हम भगवान की दया का लाभ उठा रहे हैं यही असंभव सी बात है, क्योंकि कहा तो हम लोगों और कहा भगवान रामचरितमानस के जो उत्तर कांडों में श्री भरत जी कहते हैं, हे नाथ यदि आप मेरी करनी की तरफ ख्याल करके देखें तो 100 करोड़ कल्प तो भी मेरा उद्धार होना संभव नहीं है। आप अपने दासों के दोषों की तरफ ना देखते हैं। आपका स्वभाव बड़ा कोमल है। आप दिनों के बंधु हैं और मैं दिन हूँ। इससे हमें विश्वास होता है कि भगवान हमें मिलेंगे। इसी प्रकार से हम लोग भी अपने मन में समझ ले तो जो बात भरत के लिए थी वही हमारे लिए। भरत से ज्यादा हमारे अपराध हो सकते हैं, किंतु ज्यादा कितने ही हो। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ थोड़ा या ज्यादा अंधकार का ख्याल थोड़े ही किया जाता है। वहाँ तो चाहे जितनी भी अंधकार हो सब भाग जाता है। हर एक भाई अपने ऊपर विचार करके देखे। हम अपने ऊपर विचार करके देखते हैं कि देखो हम कितने नीचे दर्जन के हैं। दूसरी तरफ भगवान की दया की तरफ देखते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि हमारे जैसे पुरुष पर भी भगवान की दया हो सकती है, तो दूसरों पर दया हो तो बात ही क्या है। हम जो आपको शास्त्रों की इतनी बातें सुनाते हैं यूं तो ये एक प्रकार से हमारी कोई संपत्ति है क्या, हमारी कोई कमी है या कोई हमारी पूंजी है? तो केवल भगवान की दया के सिवा और दूसरी बात ही क्या है। मेरे से भी नीचे श्रेणी के लोग संसार में हैं, वे भी परमात्मा की दया के प्रभाव से ब्रह्मा की पदवी तक पहुंच सकते, किंतु भगवान की दया के प्रभाव को अपने ऊपर समझना और मानना चाहिए। मैं तो मानने वालों में नहीं हूँ, बल्कि मैं भगवान की दया के
प्रभाव को न जानने वाला हूँ। उनकी दया का जो प्रभाव है, तत्व है, रहस्य है, उसको मैं ना जानने वाला हूँ, ना मानने वाला हूँ। तो ऐसे आदमी पर भी भगवान दया कर रहे हैं। फिर जो अपने ऊपर दया समझे, जाने माने, उसको तो कहना क्या ठिकाना है। इसलिए बात मैं कहता हूँ कि जो अपने ऊपर भगवान की दया समझे, उस पर भगवान की दया उससे समझने में बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं अपने ऊपर घटा करके देखता हूँ कि भगवान की जो दया, उनका जो तत्व रहस्य है, उसको जो जानता है उसको कितना लाभ होता है, ये वही जाने। किंतु भगवान की दया का तत्व रहस्य नहीं जानने वाला, नहीं समझने वाला, नहीं मानने वाला जो व्यक्ति है, उसके ऊपर भी भगवान की इतनी अपार दया है, तो दूसरों के ऊपर यानी मानने वाले पर हो तो उचित न ही है। इसलिए ये बात कही जाती है कि अपात्र पर भी भगवान की दया होती है। हर एक मनुष्य को ये समझने चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा दया है। पात्र तो हूँ नहीं, किंतु दया सबसे ज्यादा है। इस बात को मान लेने से फिर उसको चारों तरफ दया ही दया दिखने लगती है, मानो वो दया के सागर में डूबा हुआ है। जब वह एक प्रकार के दया का अनुभव करता है तो उसका सर्वथा भगवान के दर्शन होने लगते हैं। हर समय भगवान की लीला होती सी उसको दिखती है। वस्तु पदार्थ मात्र में उसको भगवान का रूप स्वरूप दिखता है और जड़ चेतन के द्वारा होने वाली उसकी क्रिया लीला दिखती है। ये जो आपने भगवान की लीला कराते हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, ये तो कृत्रिम है, ये तो बनावटी है, किंतु उसको जो दिखती है वो असली है। उसको तो हर समय भगवान की लीला दिखती है। संसार में हवा चल रही है या मन इंद्रियों और शरीर के अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो कुछ क्रिया हो रही है, उसको भगवान की लीला ही दिख रही है। आप ख्याल करके देखे, लोग सिनेमा देखने जाते हैं, उसमें उनको तमाशा दिखते हैं और वे बिल्कुल झूठे हैं। और दूसरी तरफ सिनेमा के खेल भी हैं, ये बुद्धि भी है, तो भी उसे देखकर खुश होते हैं। तभी तो बार बार देखने जाते हैं, नहीं तो क्या जावे। वो जो सिनेमा का खेल तमाशा बनावटी और मनुष्य कृत है, उसको देखना मूर्खता है। और भगवान की तरफ से जो तमाशा हो रहा है, उसे तमाशे के मुकाबले में और कोई तमाशा है ही नहीं। भगवान प्रकट होकर यदि लीला करे और उनको हम भगवान समझ लेवे, तो उस समय उनकी लीला को देख देख कर हमको प्रसन्नता होनी चाहिए। यही भगवान तो कृष्ण अवतार में लीला करते हैं, तो भगवान की प्रत्येक क्रिया गोपियों के लिए लीला रूप ही थी। और जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं थी, उनके लिए वो लीला नहीं थी। जब ब्रह्मा जी भगवान को भगवान नहीं समझे, तो भगवान की बाल लीला उनके लिए लीला नहीं थी। यदि वे समझते कि भगवान लीला कर रहे हैं, तो ग्वालों वालों और बछड़े को ले जाकर एक गुफा में क्यों रखते। उनकी बुद्धि में भ्रम हो गया था। ग्वाल वाल उस लीला को लीला समझते थे और गोपियों उससे भी बढ़कर समझती थी। घर के द्वार पर सब खड़ी रहती थी कि भगवान इधर से होकर निकलेंगे। भगवान गायों को बछड़ों के पीछे पीछे चल रहे, उन बछड़ों के खुर की धूल उड़कर भगवान के शरीर पर पड़ती थी, तो भगवान धूल धूसारित हो जाते, सारे बदन पर धूल ही धूल भर जाती। सूक्ष्म धूल, जैसे मिट्टी कहते, भगवान के शरीर पर छा जाती। ऐसे भगवान के धूल धूसा रहित स्वरूप को देख करके गोपियां प्रसन्न हो रही है। यदि सारे शरीर पर धूल पड़ने से सुंदरता की महत्ता हो, तो दूसरे लोग अपने ऊपर धूल गिरा करके महत्ता पा लेते, किंतु उससे कोई प्रसन्नता नहीं होती है। वह तो गोपियों का भाव था कि भगवान किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से उनका भगवान दिखते थे और उनकी प्रत्येक चेष्टा लीला रूप में दिखती थी। भगवान एक रूप में ही करके चेष्टा करते थे, तो उनकी क्रिया लीला दिखती थी। भगवान के अनेक रूप धारण कर लिए, ग्वाल वालों तथा बछड़ों के रूप में लीला का विस्तार हो गया, तो उन गांव भगवान के रूप में द्वारा जो भी चेष्टा होती, समझने वाले लोगों के लिए वो सब भगवान की लीला होती थी। जो नहीं समझते उनके लिए कुछ भी नहीं। तो जो मनुष्य इस संसार के तत्व रहस्य को समझ जाता है कि
वर्तमान में जितने संसार के स्वरूप है वे सभी भगवान के स्वरूप है और इनके द्वारा होने वाली सारी चेष्टा भगवान की लीला ही तो है कि भगवान श्री कृष्ण जी मौजूदगी में जो उनकी लीला हो रही थी वह थोड़ी दूर हो रही थी। सारे ब्रह्मांड में जो होती वह तो उससे भी बढ़कर लीला है। यही भाव गीता में भी बताया गया है। सारे भूतों में स्थित जो मैं हूँ ऐसे मुझे परमात्मा में जो एक ही भाव और अर्थात सब जगह मुझे परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करने वालों के अनुभव में मेरा सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। परमात्मा को ही सब जगह देखने वाला संसार में जो कुछ कर रहा है बरतता है। भगवान कहते हैं कि वह मेरे में ही बरत रहा है। वो तो भगवान के साथ ही लीला कर रहा है और सबको भगवान का स्वरूप समझकर और उनके साथ जो बर्ताव कर रहा है वह बर्ताव भगवान के ही साथ हो रहा है। सबको भगवान समझ लेने के बाद जैसे भगवान के साथ व्यवहार होना चाहिए वैसा ही व्यवहार होगा। तो वो सबको भगवान समझकर और रस स्वाद लेता हुआ आनंद में मुग्ध रहेगा और उसकी सारी चेष्टा भगवान के साथ रमन क्रीड़ा करने में होती है। उनके स्वरूप का अनुभव तो केवल मन मानने की बात है। भगवान के सब में है और मैं भगवान के साथ क्रीड़ा करता हूँ, खेल करता हूँ, मैं रमन करता हूँ। क्रीड़ा, रमन और ये खेल, ये तीनों एक ही बात है। उसके आनंद शांति का क्या ठिकाना है। ये आनंद शांति सब में मौजूद है, केवल मन लेने की बात है। जब तक समझने में ना आवे तब तक भगवान के वचनों को मान लेने के बाद आगे जाकर वो बात समझने में आ जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो पुरुष मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, जैसे बादलों में, आकाशों में देखता है और आकाश के एक अंश में बादलों के समूह को देखता है, या साकार का दृष्टांत है कि जहाँ नेत्र तथा मन जाए वहीं भगवान को देखे। जैसे गोपियां देखा करती थी, भगवान उनके नेत्रों में बसते थे, उनके हृदय में बसते थे। इसका मतलब है कि जो चीज नेत्रों में वासा करे वही बाहर दिखती है, भले ही वो सूक्ष्म दिखे। इसी प्रकार हम भगवान को अपने नेत्रों में, हृदय में बसा लेवे तो जहाँ भी हमारे नेत्र मन जाया वहीं भगवान दिखे। भगवान सब जगह है, ऐसे मान करके देखना शुरू करे तो भगवान हर जगह आपको दिखेंगे। उसको दृष्टि से मैं कभी दूर नहीं होता, वो मुझसे कभी दूर नहीं होता, तो इसका परिणाम होता है। भगवान कहते हैं, सब भूतों में जो मैं स्थित हूँ ऐसे मुझे परमात्मा में वह स्थित है। मुझ परमात्मा में स्थित होकर संसार में अपने शरीर से बरतात है तो वह मेरे में ही बरतता है। जब ये समझ लेता है कि सारा ब्रह्मांड परमात्मा में है, मैं भी परमात्मा में हूँ और परमात्मा सब में परिपूर्ण है, तो ऐसा अनुभव करके वह सब प्रकार से बरतता हुआ परमात्मा में ही तो बरतता है। सब के सब परमात्मा में है तो उसका भी तो शरीर परमात्मा ही है, तो परमात्मा में वह हो जाता है, एक ही भाव हो जाता है। एक ही भाव हो करके वो परमात्मा में स्थित हो करके चेष्टा करता है। अपने आप को वह परमात्मा को समर्पण कर देता है, अर्थात अपने आप को परमात्मा में मिला देता है। परमात्मा में एक ही भाव हो जाता है, परमात्मा में वह रम जाता है और स्वयं उन परमात्मा में तद्रूप होकर चेष्टा करता है। उसकी लीला परमात्मा में ही है, परमात्मा के बाहर नहीं। हम लोगों को जिनका ज्ञान नहीं वे लोग उनकी चेष्टा को अलग देखते हैं। हमारा देखना व्यर्थ देखना, उसका देखना ठीक है। इस प्रकार उसके आनंद और शांति की क्या सीमा। भगवान के साथ में खेल करता है, जैसे गोपी ग्वाला भगवान श्री कृष्ण के साथ खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे, पर वे तो किसी किसी समय करते थे और या तो आठों पहर करते थे। अतः उस लीला से ये लीला दामी है, महत्वपूर्ण है।